मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति भारतीय व्यावसायिक वर्ग के दृष्टिकोण, मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी भारतीय उद्यमी या व्यवसायी थे वे किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते थे, उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन में सहयोग किया और किस प्रकार से कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखी। जो भी उनकी समस्याएं थी उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखी। जो भी भारतीय मजदूर थे इसमें किस प्रकार से प्रतिभाग किया और उनकी क्या मांगे थी, आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक वर्ग की समस्याएं। व्यावसायिक वर्ग की समस्याओं की बात की जाए तो जो भी भारतीय व्यापारी थे, जो भी औपनिवेशिक नीतियाँ थी ब्रिटिश हुकूमत की, जिन्होंने एक जो व्यापारिक एकाधिकार होता है, यानी कि उन्होंने पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जो व्यापार था उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। जो भी बाज़ार था उस पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण था, जिससे जो भी भारतीय व्यवसायी थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। और जो एक निष्पक्ष बाज़ार होता है जिससे कि सबको स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय या पूंजी निवेश जो भी चीज़ें हैं वो कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। और जो भी भारतीय व्यापार था उस पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था। इससे ये लोग आज़ादी चाहते थे। और दूसरी चीज़ थी ब्रिटिश जो सामान थे या आयात था उससे ये लोग त्रस्त थे और ये चाहते थे कि जो आयात है वो रोका जाए, जिससे कि भारतीय जो उत्पाद है वो बाज़ारों में बिक सके और जो भारतीय व्यवसायी है वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। तो इसलिए इनकी दो समस्याएं थी। पहली थी विदेशी आयातित वस्तुएं, जिससे कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हानि होती थी। और दूसरी थी व्यापारिक एकाधिकार, जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे बाज़ार पर नियंत्रण कर लिया था। और अब बात करेंगे मज़दूर वर्ग की। मज़दूर वर्ग की बात की जाए तो मज़दूर वर्ग कहीं ना कहीं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको शक की दृष्टि से देखता था। और नागपुर के अलावा दूसरे जगहों के जो मज़दूर थे इन्होंने इस आंदोलन में कोई सहयोग नहीं दिया और न ही कोई दिलचस्पी दिखी, क्योंकि इसमें जब जैसे जैसे जो व्यावसायिक वर्ग थे ये कांग्रेस के नज़दीक आते गए, वैसे वैसे जो मज़दूर संघ थे या मज़दूरों की जो यूनियन थी ये लोग दूर होते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मज़दूर वर्ग की मांग थी और व्यावसायिक वर्ग की मांग थी, इन दोनों मांगों में कहीं ना कहीं विरोधाभास था, जिसके कारण कांग्रेस जो था वे हमेशा प्रेफरेंस के तौर पर जो व्यावसायिक वर्ग थे उनको ज़्यादा उनकी मांगों को ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखते थे, जिससे कि जो मज़दूर वर्ग थे ये नाराज़ रहते थे। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में किसी विशेष प्रकार के हर्ष उल्लास के साथ या पूरे जी जान से इसमें प्रतिभाग नहीं किया। और कुछ लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया। और उनका ऐसा मानना था कि अगर हम इस आंदोलन में अगर सहयोग करेंगे तो जो भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो वेतन है मज़दूरों का उसको बढ़ाया जाएगा, और जो भी बुरी परिस्थितियों में ख़राब कार्यस्थिति में जो कार्य करना पड़ता है क्या पता उसमें भी सुधार आए। इसके लिए कुछ मज़दूरों ने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया। धन्यवाद।